गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मजे में होंगे और वेक्टर चैप्टर के फॉर्मूला देख के आए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ने वेक्टर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3D। ठीक है, और मैंने वेक्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए शीट बना रखी है, वो बन रही है। ठीक है, वो आपको अपलोड कर देंगे एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो हम बात करने वाले आज 3D चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो 3D चैप्टर ये 12th साइंस का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं। क्राइटेरिया मतलब क्या कि ऐसा बोले तो ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर भी बोला जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन कंपेयर टू इंटीग्रेशन ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट बोला जाता है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न एक है कि ये 3D है और हम पढ़ते हैं सारी चीज़ें 2D में। मतलब क्या, टेक्स्ट बुक में भी फिगर देखते हैं 2D में, ड्रॉ भी करते हैं 2D में, और पढ़ते क्या है 3D। समझ में आ रहा है? तो पहले एक बहुत बड़ी और दिक्कत वाली चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन, कि हम लोग इमेजिनेशन नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा हमारी इमेजिनेशन पे, कि हम लोग वो जो फिगर बनाते हैं या फिर जो भी लाइन प्लॉट करते हैं तो वो इमेजिनेशन हम लोग सही से कर पाए। जैसे कि हम लोग 2D में लाइन ड्रॉ करें तो इजीली समझ में आ जाएगा भाई 2D में लाइन है, लेकिन 3D में वही लाइन ड्रॉ करूँ तो वो किस तरह से जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लाइन पढ़ने वाले हैं और प्लेन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लाइन और प्लेन। और लाइन और प्लेन 2D में नहीं पढ़ने वाले, किस में पढ़ने वाले? 3D में। तो 3 डायमेंशन में हमारा कोई प्लेन जो होगा वो किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से दिखेगा, लाइन किस तरह से वर्क करेगी, किस तरह से दिखेगा, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, वो कहाँ से आई? विजुअलाइजेशन से आई। ठीक है, मतलब हमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि भाई हाँ लाइन इस तरह से जा रही है, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, ओके फाइन। तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में लाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और प्लेन के बारे में। जिस तरह से वेक्टर के हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो निकाले थे, फिर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाला था, राइट, दो वेक्टर परपेंडिकुलर और पैरेलल का वो निकाला था, वैसा ही सेम टू सेम हम लोग लाइन के बीच में निकालेंगे कि लाइन क्या, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, क्या होगा, लाइन परपेंडिकुलर पैरेलल क्या होगा होगी। ठीक है, उसी तरह से हम लोग प्लेन के बारे में निकालेंगे, प्लेन की डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, राइट, और प्लेन के बीच में एंगल क्या होगा, प्लेन और लाइन के बीच में एंगल क्या होगा। तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो लेक्चर सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले इस चैप्टर में, वीडियो लेक्चर में, चैप्टर में। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे तो पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे डायरेक्टर साहब है नहीं कोई यहाँ पे डायरेक्ट करने वाले कि भाई सर यही डायलॉग बोलना है। ठीक है, तो हम लोग खुद बनाते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा हो जाता है। ठीक है, ओके फाइन। बाकी क्लास में होता तो अपने आप निकलता है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं लाइन के बारे में। ठीक है, तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। और एक बात बता दूं कि ये 3D चैप्टर सबसे डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा आपने सही से नहीं किया होगा, वेक्टर अलजेब्रा के थोड़े से फॉर्मूला आपने सही से याद नहीं रखे होंगे, तो आप लोग यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी आपको। ठीक है, क्योंकि 3D में क्या होता है कि जो क्वेश्चन दिया होता है सर करवाते हैं, वो कोई भी सर करवाता हो। ठीक है, तो वो आपने जिस तरह से करवाया कि भाई इस मेथड ये वाला होता है तो इस तरह से करना हो, वो आपने याद रख लिया तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज कर लेंगे ना तो आप लोग घूम जाओगे तो कहना क्या जाता है। उसके लिए आपको इमेजिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी फॉर्मूला आपके प्रॉपर होने चाहिए, तो आपको 3D कोई भी दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, चलो तो हम बात करने वाले डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन क्या होता है? अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है तो हमें पता ही है, क्योंकि वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर वेक्टर क्या होती है? डायरेक्टेड लाइन होती है। जो डायरेक्टेड लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो रिस्पेक्टिवली क्या होते थे? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, उसकी कोसाइन वैल्यू को हम क्या बोलते थे? डायरेक्शन कोसाइन। याद आ रहा है कुछ, है ना? तो वैसे ही हम लोग अब बात करते हैं लाइन की। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी फिगर बना लो। तो ये 3D में आपको लिखे हैं, तो याद करो वहां पे मान लो एक बी पॉइंट था,
हम लोगों ने वेक्टर में क्या पढ़ा था, ये ओपी, याद आ रहा है कुछ, ओपी। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, सॉरी एक्स एक्सिस हम लोग ये ले रहे थे, वाई एक्सिस ले रहे थे, जेड एक्सिस ये ले रहे थे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है, ठीक है। तब उसके जो हमारे पास वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन जो होते थे, cos अल्फा cos बीटा cos गामा होते थे, cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा होते थे, ठीक है। उसको हम लोग क्या लेते थे, एल एम और एम बोलते थे, याद है, ठीक है, एल एम एल लेते थे। तो यही फिगर में थोड़ा यहाँ पे प्लॉट करने की ट्राई करो। तो इस तरह से बनेगी, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, तो इस तरह से हमारा ये लाइन जा रहा है, ओबी वेक्टर जा रहा है, सॉरी लाइन की ना बात की, ओबी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, ओके फाइन। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग को किस चीज की बात करनी है, लाइन के बारे में बात करनी है। तो ये वेक्टर को हटा के मैं लाइन बना लेता हूँ, इस तरह पीछे ही जाइए लाइन। तो आप देख सकते हो ये वाली लाइन, मान लो ये थोड़ा एक्स एक्सिस से यहाँ से खींच ले ऐसे, तो ये आपकी लाइन इस तरह से जाएगी। जस्ट चलो अब देखो, थोड़ा विजुलाइज करो, समझ आ रहा है कुछ लाइन कैसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कोई लाइन कैसे जा रहा है। तो हर बार जब भी ऐसा कुछ होता है तो उस फिगर को 2D में बना लो। तो मैंने यहाँ पे बना कर रखी है, तो ये लाइन खींच ली। तो भाई साहब यहाँ अल्फा एंगल तो बना ही रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन दूसरा एंगल भी बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। देखो कौन सा एंगल बना रहा है, पाई माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वेक्टर के सिर्फ 3 डायरेक्शन कोसाइन थे, मतलब एक ही पेयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, एक पेयर थी ना, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। लेकिन लाइन के लिए हमारे पास 2 आ जाएगी, क्योंकि अल्फा बीटा गामा के लिए तो बनेगा ही बनेगा क्या, डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन ये पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा के लिए भी हमारे पास क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइन बनेगा, ठीक है। दैट मींस व्हाट, कि हमारे पास लाइन के 2 पेयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 पेयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। एक तो ये रह गया, दूसरा क्या आ जाएगा, cos पाई माइनस अल्फा cos पाई माइनस बीटा cos पाई माइनस गामा, ठीक है। तो भाई साहब ये तो आपको पता ही क्या आएगा, माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा एंड माइनस cos गामा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो भाई साहब इसको एलिमेंट के फॉर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा, माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या थे, एक ही था, एल एम और एन, एक ही पेयर थे, ठीक है। लेकिन लाइन के लिए हमारे पास क्या जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन, और दूसरा आ जाएगा माइनस एल माइनस एम और माइनस एन, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा डिफरेंस समझा दूं, तो वेक्टर में एक पेयर थी, लाइन में 2 पेयर आई, क्या, डायरेक्शन कोसाइन, मतलब 2 आया ये डायरेक्शन कोसाइन, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। समझ में आ रहा है किस वजह से आए, मैंने बताया आपको कि भाई तो अल्फा बीटा गामा वहां पे एंगल बना रहा था, दैट इज ओके विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो बना है यहाँ पे वही बन रहा। लेकिन जब लाइन बना देता हूं वेक्टर को, तो इस तरह से वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ दूसरा एंगल भी बनाएगा पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो वो पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा के लिए हमारे पास आ जाएगा माइनस एल माइनस एम और माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। तो समझ आ रहा कुछ। तो ये वैसा हमारे पास क्या हो गया, उसका डायरेक्शन कोसाइन हो गया, क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ओके, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, 2 आएंगे, एक एल एम एन माइनस एल माइनस एम माइनस एन, और वेक्टर का तो एक ही था एल एम और एन, ठीक है। तो सारी चीजें कंपेयर करते जाएंगे, किस तरह से होता है किस तरह से नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से सारी चीजें वेक्टर में पढ़ी, इसी तरह से सारी चीजें लाइन में पढ़ेंगी। समझ आ रहा कुछ, ओके फाइन। तो आई होप कि ये डायरेक्शन कोसाइन वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या सीखा था वेक्टर में, डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे भी हम लोग वही सीखते हैं, क्या, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो इसको थोड़ा पोस्ट कर लो, तब तक मैं बॉल पिन कर लेता हूँ, ठीक है।
तो बच्चों अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो के बारे में। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। तो बच्चों जिस तरह से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को यहाँ पे ज्योमेट्रिकली बता सकते हैं कि भाई एंगल बन रहा है, उस एंगल का हम लोग कोसाइन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन रेशियो के बारे में बोला जाए तो डायरेक्शन रेशियो को सर क्यों ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। तो उसका आंसर भी मैं आपको दूंगा आगे, राइट। डायरेक्शन रेशियो को ज्योमेट्रिकली किस तरह से समझा जा सकता है और क्यों वो डिफिकल्ट है और क्यों इसका रिप्रेजेंटेशन किया नहीं जाता, ठीक है। चलो, तो डायरेक्शन रेशियो आपको पता है क्या होते हैं? These are only numbers। क्या होते हैं? नंबर्स A, B और C। वो ऐसे नंबर होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल में होते हैं, L, M और N is equal to C। That's it, ठीक। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन रेशियो ABC, जो क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के साथ हमारे पास क्या होता है प्रोपोर्शनल में होते हैं, ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास दो थे, डायरेक्शन रेशियो कितने आएंगे वो बता सकता है? डायरेक्शन रेशियो कितने आएंगे वो बता सकता है? सोचो, यहां पे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। डायरेक्शन रेशियो आर नंबर, ओनली नंबर है, वो क्या आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। क्या आएंगे? इनफाइनाइट। अब बोलेंगे कोई कैसे? अब देखो ध्यान से, A by L है is equal to B by M है is equal to C by N है is equal to K। A, B, C are only just a number which are proportional with what? Direction cosine, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल में जो नंबर है ये A, B, C, that is equal to डायरेक्शन रेशियो। तो मैं यहाँ पे A लूं, B लूं, C लूं या फिर 2A लूं, 2B लूं, 2C लूं या फिर 3A लूं, 3B लूं, 3C लूं, कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। 1/3 A लूं, 1/3 B लूं, 1/3 C लूं, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। 1/2 A लूं, 1/2 B लूं, 1/2 C लूं, समझ में आ रहा है कुछ? तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन कितने बना सकते हैं? इनफाइनाइट। कितने बना सकते हैं? इनफाइनाइट। अब किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आए जैसा वेक्टर के लिए कितना है, तो आप सोच सकते हो उसके बारे में कि उसके कितना है, समझ में आ रहा है कुछ? ओके, मुझे बताना उसके बारे में कि भाई वेक्टर का आंसर कितना होगा, कि उसके डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात करी कि डायरेक्शन रेशियो आर ओनली जस्ट अ नंबर व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन एंड these are what? Infinite number। how many numbers? Infinite number, okay, thanks। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन निकालना। क्या? डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। इसका मीनिंग क्या होगा कि आप यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन दे रखा हो तो डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो डायरेक्शन कोसाइन, इस तरह से निकालेंगे वो, ठीक है। तो वैसे हमारे पास एक रिलेशन है ऑलरेडी, L² + M² + N² = 1। तो यहाँ से मैं L की वैल्यू निकाल लूँ, सॉरी A की वैल्यू निकाल लूँ या फिर L की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है। यहाँ पर भी A की वैल्यू निकाल लो, L की वैल्यू निकाल लो, L इक्वल क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? A by K आ जाएगा, ठीक है। M इक्वल आ जाएगा B by K और N इक्वल आ जाएगा C by K, ठीक है। तो यहाँ रख देता हूँ, तो क्या आएगा? A² by K² B² by K² + C² by K² = 1। समझ में आ रहा कुछ? तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो A² + B² + C² = K² आ जाएगा। तो K कितना आ जाएगा? K इक्वल हमारे पास आ जाएगा प्लस और माइनस अंदर A² + B² + C²। समझ में आ रहा कुछ? ओके, अब यहाँ पे हमारे पास है क्या, ये रहा L = A by K, M = B by K, N = C by K। तो यहाँ पे उनके बीच में रिलेशन है ही डायरेक्ट, तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ K की। तो क्या आ जाएगा? L = A अंडर A² + B² + C², वो भी कौन सा वाला? प्लस और माइनस। M = प्लस और माइनस D/अंडर A² + B² + C² और N
इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ याद आ रहा है? वेक्टर में भी हम लोगों ने यही किया था, लेकिन क्या था वहां पे सिर्फ पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा प्लस और माइनस आ रहा। क्या आएगा? प्लस और माइनस। ठीक है, याद करो कोई वेक्टर दे रखा था जैसे कि ये वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसके हमें क्या निकालना थे? डायरेक्शन कोसाइन ln। तो मैंने क्या बोला था, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? इसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते। तो मॉड्यूलस क्या आ रहा है इससे याद करो, ये क्या इज इक्वल टू a वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर 2 डिवाइड बाय क्या आ रहा था याद करो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? वही है। और ये क्या था हमारा l हो जा रहा था, याद आ रहा कुछ? और यहाँ पर सेम है 3 अपन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर j कैप प्लस 4 अपन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर j कैप। तो भाई साहब ये हमारा हो जाता था m और ये हमारा हो जाता था n। याद आ रहा कुछ? तो सेम टू सेम है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पे? प्लस और माइनस का फर्क है। आ रहा है? याद करो हम लोगों ने ये जो उसके स्केलर कंपोनेंट होते थे a b और c, वही हम लोग डायरेक्टली क्या ले लेते थे? डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? तो आई होप कि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन कैसे निकालना वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्या रिलेशन यहाँ पे और क्या रिलेशन हमने वेक्टर में सीखा था वो आपको क्लियर हो गया होगा। वहां पे ln था, यहाँ पे क्या है? प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, आई होप बच्चों कि यहाँ पे आपको ये रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चल रहे थोड़ा आगे। ओके, तो बच्चों अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि जो वेक्टर होता है वो उसके डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो निकालें जब वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में से पास होता हो। याद है ना? कुछ इस तरह से निकाला था। मान लो ये P और ये Q पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, वेक्टर का तो याद करो ये x1 y1 और z1 होता था, ये x2 y2 और z2 होता था वेक्टर। ठीक है, हम लोग क्या सीख रहे हैं? डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट। दो पॉइंट में से जब पास होती है लाइन तब उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं वो निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या वेक्टर दिया है। ठीक है, तो वेक्टर में किस तरह से था भाई कि भाई हमारे पास x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है, तो उसके डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो क्या आ रहे थे? x2 minus x1 y2 minus y1 एंड z2 minus z1। ठीक है, याद करो कुछ। और हम लोगों ने उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाला तो कैसे निकाला था? भाई उसकी लाइन से उसको डिवाइड कर लिया था। याद करो PQ लाइन है ना उसकी। हाँ, वेक्टर का मैं यूज भी कर सकता हूँ कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए थे? L, M और N। ठीक है, और हमारे पास डायरेक्शन ये क्या आ गए? कोसाइन। और डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे पास? मैंने अभी बताया x2 minus x1 y2 minus y1 और z2 minus z1। कुछ याद आ रहा है? कि मान लो यहाँ पे हमारे पास P और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो पोजीशन वेक्टर वो ले लेते हैं और ये पोजीशन वेक्टर OQ ले लेते हैं। OP आ गया और OQ आ गया। ठीक है, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं? PQ वेक्टर निकाल रहे हैं। PQ वेक्टर कैसे निकाल लेते हैं? OQ माइनस OP करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो OQ माइनस OP करके जो हमारे पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आ रहे थे क्या आ रहे थे? x2 minus x1 i कैप, y2 minus y1 j कैप, z2 minus z1 k कैप। तो वही नंबर हमारे क्या हो जाते थे? डायरेक्शन रेशियो हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी लाइन से हम लोग डिवाइड कर ले, उसका यूनिट वेक्टर निकाल ले, तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये वाला जो पार्ट होता था वो क्या था? हमारा डायरेक्शन कोसाइन था। याद आ रहा है कुछ? तो वैसे ही हम लोग अब बात करने वाले हैं कि भाई जो लाइन होती है उसके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? ओके, तो भाई साहब ने यहाँ पे
एक लाइन ले लेता हूं, ठीक है। सीधे सीधे ओरिजिन में से पास हो रही है, ठीक है। बच्चों ये 3D में थोड़ा विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। ओके फाइन। तो मान लो ये P पॉइंट x1 y1 और z1, ये Q पॉइंट x2 y2 और ये z2 है। तो यहाँ पे ये एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है। तो वैसा यहाँ पे इस तरह से मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता हूँ। ये एंगल भी क्या बनाएगा, अल्फा ही बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्फा, ठीक है। ये आपका 3D में है, तो इसीलिए आपको थोड़ा ऐसा लगेगा सर ये कैसे, किस तरह से अल्फा बनाएगा। आप उसको 2D में प्लॉट करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। तो यहाँ पे इतनी बात याद रखो, ये एंगल अल्फा बना रहा है, ये एक्स एक्सिस मान लो, तो यहाँ पे भी वो एंगल क्या बनाएगा, अल्फा ही बनाएगा, ठीक है। ओके फाइन। ओके एक मिनट, आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ। तो मान लो कोई लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को मान लो, ये एक्स एक्सिस है, इसको शिफ्ट करके यहाँ ले लो, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, यस नो, ठीक है। हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, यस नो। तो यहाँ पे वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब मान लो cos अल्फा निकालने की ट्राई करो तो क्या आएगा, वो बेस अपन हाइपोटेनस आ जाएगा। हाइपोटेनस तो हमारे पास है, कितना है, PQ। बच्चों ये बेस क्या आएगा, ये बेस हमारे पास ये जो लिख लो x एक्सिस के साथ पैरेलल है ना, x एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो ये x एक्सिस पे जितना लेंथ काटेगा वही आएगा। तो आप ये 3D में है इसीलिए थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये x एक्सिस पे कितना लेंथ काटेगा मैं बता देता हूँ, x2 x1 जितना काटेगा, कितना काटेगा, x2 x1 जितना, ठीक है। तो भाई साहब ये जो है cos अल्फा x2 x1 अपन PQ, वो हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। वैसे ही हमारे पास cos बीटा इज इक्वल टू y2 y1 अपन PQ एंड cos गामा इज इक्वल टू z2 z1 अपन PQ, ठीक है। जिस तरह से वेक्टर में था उसी तरह से यहाँ पे आया, ठीक है। कोई ज्यादा चेंज नहीं है। क्या चेंज है मैं बता देता हूँ, ये L और M और N। अब याद करो मैंने तो ऐसा बताया था लाइन के डायरेक्शन कोसाइन तो कितने होते हैं सर, दो होते हैं, एक तो LMN और दूसरा क्या होता है -L -M और -N। तो ये सर यहाँ पे तो किस तरह से डिसाइड कर पाएंगे कि वो LM और N है या -L -M और -N है, हमें तो दो पैर चाहिए थे ना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे P और Q पॉइंट मान लो जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस पॉजिटिव वाले पार्ट में है ना, पॉजिटिव वाला ऑक्टेन जो है वो वहां पे होंगे दोनों पॉइंट, ठीक है। तब वो क्या हो जाएंगे, हमारा LMN पॉजिटिव आएगा। लेकिन मान लो P पॉजिटिव पार्ट में है, Q नेगेटिव पार्ट में है, तो क्या आएगा, थोड़ा डिफरेंस होगा। उसका डिफरेंस किस तरह से आइडेंटिफाई करें, सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है कि भाई सर x2 x1 y2 y1 और z2 z1 यहाँ पर है, तो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे x2 x1 और y2 y1 और z2 z1 का जो डिफरेंस है वो मान लो पॉजिटिव आया तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ये मान लो नेगेटिव आया तो ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। दैट्स इट। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। वेक्टर में सिर्फ क्या है, यही थे एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे आपके टू पेयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट जो आ रहा है वो आपको किस तरह से निकालना समझ आ गया, cos अल्फा x2 x1 अपन pq, cos बीटा y2 y1 अपन pq, cos गामा z2 अपन z2 z1 अपन pq। लेकिन यहाँ पे वो एलिमेंट और मैंने तो ऐसा बोला था -L -M -N आ रहा है, दो पैर आ रहा है, राइट। लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के डिफरेंस पे। समझ में आ रहा है, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, क्योंकि लाइन जो है वो एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रही है दर्शित, लेकिन कभी वो कौन से ऑक्टेन में है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से ऑक्टेन में, क्वार्टर नहीं बोला, कौन से ऑक्टेन में, वो भी बहुत मैटर करेगा।
ठीक है। तो उतना ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है कौन सा ऑक्टेन में, उसके बाद हम सोचें कि भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव, दैट्स इट। ज्यादा नहीं सोचना, हमें यही सोचना है कि ये जो डिफरेंस है पॉजिटिव आ रहा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव होगा, क्या डायरेक्शन कोसाइन, दैट्स इट। ओके। अब बच्चे इसके डायरेक्शन रेशियो की बात करो, ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो आपको पता ही है कि क्या जस्ट अ नंबर है जो क्या हो डायरेक्शन कोसाइन के साथ आपके प्रपोजनल में होंगे। तो यहाँ पे नंबर कौन से दिख रहा है, ऑब्वियस है a इज इक्वल टू x2 माइनस x1 लिखेंगे आपको, है ना, और b इज इक्वल टू y2 माइनस y1 लिखेंगे, और c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। तो ये हमारे क्या आ गए डायरेक्शन रेशियो आ गए, क्या आ गए डायरेक्शन रेशियो। तो सर ये डायरेक्शन रेशियो है, तो ये भी हो सकते हैं a इज इक्वल टू x1 माइनस x2, b इज इक्वल टू y1 माइनस y2 एंड c इज इक्वल टू z1 माइनस z2। हो सकते हैं ना, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो फर्क थोड़ी ना पड़ता। समझ में आया कुछ, यस या नो, दे आर जस्ट नंबर, भी पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्या हमारे डायरेक्शन कोसाइन, ये सॉरी डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सोचो, ये तो क्या है, दो कोऑर्डिनेट का सबट्रैक्शन है सिर्फ, है ना, लाइन है, ध्यान से देखना, अब आपको आंसर मिल जाएगा कि जो लाइन एल होती है उसके डायरेक्शन जो कोसाइन रेशियो जो निकाल रहे वो इनफाइनाइट किस तरह से आते हैं। तो ये जो लाइन है सर, तो लाइन को कितने पॉइंट को कंट्रोल करती है ऐसे, इनफाइनाइट पॉइंट, है ना, ये क्यों ले लो, इनका बीच का डिफरेंस यही आएगा आपका, है ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। मान लो ये ले लो r, ये इसके लिए मैं निकाल लो, ये हमारा x1 y1 z1 ले लिया, ये x2 y2 और z2 ले लिया, ये x3 y3 और z3 ले लिया। क्या ये लाइन r में से ही पास हो रही है, हाँ हो रही है, तो उसके डायरेक्शन रेशियो में ऐसा लिख सकता हूँ x2 माइनस x3 y2 माइनस y3 z2 माइनस z3, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है, यस नो, ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट है ना हमारे पास, तो डायरेक्शन रेशियो जो है वो ज्योमेट्रिकली हम सोचे तो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो आर द डिफरेंस या फिर लेंथ ऑफ अ कोऑर्डिनेट, है ना, लेंथ ऑफ अ पॉइंट, है ना, ऐसे पॉइंट की लेंथ है वो जिसमें से लाइन पास होती है। समझ में आ रहा है कुछ, यस नो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट में से पास हो रही है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उनका जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पे तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं लाइन पे, तो ऐसे डिफरेंस लेने जाएंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ, यस सर। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे सर कि यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन निकाला इसका, वो किस तरह से निकाला, लाइन को मैंने एज अ वेक्टर ट्रिक करके निकाला। कैसे निकाला, लाइन को एज अ वेक्टर ट्रिक करके निकाल लिया, ठीक है, ओके। और वेक्टर जो होता है ऑलरेडी क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन होती है, ठीक है। आई होप बच्चों ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, क्या डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट, ठीक है। ये बहुत सारी बातें की है, बस हमें ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, दैट्स इट, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे बच्चों आज बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने, क्या बात कर ली, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन के बीच में रिलेशन देख लिया, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक ऐसा देख लिया डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट में से पास हो रहा है, ठीक है, पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट, ओके लिखा हुआ। तो 2 पॉइंट में से पास हो रहा है तब उनके डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ठीक है। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कल मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि उसके आगे क्या होता है, ठीक है, और उससे क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक, बाय बाय, टाटा, सी यू। आई होप कि ये चैप्टर की शुरुआत बहुत अच्छी से की है और बहुत ही स्लो की है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।